नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेस ग्रेवयार्ड, यानी कि अंतरिक्ष में जहाँ मलबा इकट्ठा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो है, नासा है और एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, ये तीनों कंपनी या और अन्य प्राइवेट कंपनियां जो अब इस क्षेत्र में आ रही हैं, वो आए दिन कोई ना कोई जो है सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। ये जो सैटेलाइट है ये बड़े बड़े रॉकेट्स के जरिए जाता है, बड़े बड़े अंतरिक्षयान इसको ले जाते हैं और अंतरिक्ष में ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं। तो ऐसे अभी तक मैंने जब से नासा स्थापित हुई, जब से इसरो स्थापित हुई और जब से स्पेस एक्स आ गई, तब से हर रोज सैकड़ों हजारों जो है आए दिन सैटेलाइट्स ऊपर जा रही हैं। तो इनके जाने की वजह से अंतरिक्ष में जो है भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो जाता है और ये मलबा जो है धीरे धीरे वहां घूमने लगता है। जब ये वहां घूमने लगता है तो ये आने वाली अन्य सैटेलाइट्स के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जब ये अन्य कोई सैटेलाइट आने वाले समय में ऊपर जाएगी तो ये जो मलबा है जो निष्क्रिय हो चुका है, या कई ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो आगे चलकर अपना काम करके अपने समय विधि के बाद जो है निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय होने के बाद ये वहीं घूमने लगती हैं। जब ये घूमती हैं तो जो है ये अन्य जो सैटेलाइट्स बाकी पीछे से आ रही हैं या बाद में आने वाली हैं उनके लिए खतरा बनती हैं। जैसे ही कोई नया स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाएगा और अगर ये उनसे टकरा गया तो वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसको नुकसान हो जाएगा। उसको नुकसान होने की वजह से जो मिशन वो गया था लेकर वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब साइंटिस्ट जो है इसको इस मलबे को ठिकाना लगाना चाहते हैं कि ताकि ये ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए कि इससे आने वाले जो अंतरिक्षयान है उनको खतरा ना हो। तो इसके लिए जो है इसके लिए साइंटिस्ट कई तरह के सोच विचार कर रहे हैं। जब कोई सैटेलाइट निष्क्रिय हो जाता है तो उसका भविष्य इस बात पर निर्धारित होता है कि उसको क्या किया जाएगा। अगर कोई सैटेलाइट 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है तो उसको वैज्ञानिक धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लाते हैं और वो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है इसमें घर्षण पैदा होती है। घर्षण होने के कारण वो जल के वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। जो सैटेलाइट 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हैं उनको तो ले आना नीचे बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य है। उनको पृथ्वी के वायुमंडल परिस्थिति में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए वैज्ञानिक ऐसे जो कितनी अधिक ऊंचाई पर मौजूद हैं सैटेलाइट्स उनको जो है स्पेस ग्रेवयार्ड में स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो बहुत अधिक ऊंचाई पे सैटेलाइट्स मौजूद हैं उनको ग्रेवयार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ग्रेवयार्ड में एक ऐसी कक्षा है जो कि पृथ्वी की कक्षा से 300 किलोमीटर ऊपर की कक्षा है, उसी को हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है निष्क्रिय जो सैटेलाइट्स हैं उनको पहुंचा दिया जाता है ताकि जो है वो आने वाले भविष्य में जो सैटेलाइट्स हैं उनके रास्ते में बाधा ना बने और वो उधर ही निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहें, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से 300 किलोमीटर के ऊपर। इन स्पेस क्राफ्ट को एक निश्चित क्षेत्र में गिराया जाता है जो कि है दक्षिण प्रशांत महासागर में। दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक पॉइंट है जिस पॉइंट को आप पीछे देख सकते हैं। इसका नाम है पॉइंट नेमो या नेमो पॉइंट। तो इस जगह पे जो है तो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको यहीं पे अक्सर चुना जाता है गिराने के लिए कि यहीं पे इनको गिरा दिया जाए, क्योंकि एक सेफ जगह मानी जाती है और ये जगह है दक्षिण प्रशांत महासागर में। इस पॉइंट नेमो को धरती का सबसे सुनसान कोना भी कहा जाता है क्योंकि 2600 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई भी मानव बस्ती नहीं है। इसीलिए मानव का यहाँ पे बहुत ही कम या बिल्कुल शून्य के बराबर हस्तक्षेप है। इसीलिए अक्सर इसी जगह को चुना जाता है ताकि जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट नीचे गिराया जाए तो किसी की जनहानि ना हो, कोई भी जो है मारा ना जाए इसमें स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराने के दौरान। 1971 से लेकर अब तक 260 अंतरिक्षयान यहाँ पे गिराए गए हैं, जिसमें रूस का स्पेस स्टेशन मीर भी शामिल है और कई अन्य स्पेस क्राफ्ट इसमें शामिल है। तो अब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे अधिक मलबा फैलाते हैं। उसमें शामिल है अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश। तो ये जो देश हैं सबसे ज्यादा मात्रा में रॉकेट लॉन्च करते हैं। उनके रॉकेट लॉन्च करने से कई सारे जो सैटेलाइट्स वहां जाती हैं, स्थापित होती हैं और कुछ समय बाद अपने अंतराल को खत्म करने के बाद, अपने समय विधि को खत्म करने के बाद वहां पे निष्क्रिय हो जाती हैं। निष्क्रिय होने के बाद वहां पे घूमने लगती हैं और आने वाले भविष्य के मिशनों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए इन्हें तत्काल रूप से हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो ये वहां पे घूमते रहेंगे और आने वाले सैटेलाइट से टकरा जाएंगे। और सिर्फ टकराने से मिशन नहीं फेल होंगे बल्कि पैसों की जो उसको बनाने में लागत आई उसकी बहुत बड़ी बर्बादी होगी और ये देश के लिए सबसे बड़ा झटका होगा अगर कोई भी मिशन ऊपर जाके किसी पुराने निष्क्रिय मिशन से टकरा जाता है। ऐसी स्थिति में इस मिशन पे जो है इसको साफ करने के लिए, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए कई देश प्रयासरत हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अभी वो प्रयास कर रहा है, ये और टेक्नोलॉजी लगा रहा है कि हम किस और तरीके से इन कचड़े को, मलबे को अंतरिक्ष से हटाए। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।